हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो क्लास 10 साइंस की है और चैप्टर का नाम है अवर एनवायरमेंट। चैप्टर नंबर 15 है आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर 15 है अवर एनवायरमेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है उसका। और बेसिक एनवायरमेंट की जो डेफिनेशन है, इकोसिस्टम क्या है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग लगाते हैं। चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको और एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहला हेडिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हम किसे बोलेंगे? एनवायरनमेंट होता क्या है? तो उसको ऐसे लिख सकते हो, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग। जो भी सारे लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है which influence and surround an organism। ठीक है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट की जो पार्ट है। जो भी सारे लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंड में है और उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको के साथ इंटरेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट दे आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसी कोई भी चीज हो, ठीक है, आधा लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज हो। तो hence the things which surround and influence an organism, कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली are included in environment। ठीक है, उसको हम एनवायरनमेंट के पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरनमेंट, जो बेसिक चीज है। सो प्रैक्टिकली देखो तो सारी चीजें हम एनवायरनमेंट के पार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई जो सारी चीज है उसको कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ही देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या होंगे? ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। पहला कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स। क्या होता है बायोटिक यानी? लिविंग कंपोनेंट्स। so it includes all the living components. For example, you can write all animals, plants, microorganisms। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड कर दो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है वो क्या होता है? एक बायोटिक है तो दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। सो अबायोटिक कंपोनेंट यानी क्या होगा? तो एबायोटिक कंपोनेंट इट इंक्लूड्स फिजिकल फैक्टर्स। फॉर एन एग्जांपल, फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या कंसिडर करेंगे? एयर, वाटर, temperature you can consider, then humidity, light, wind, और ऐसी सब कुछ चीजें, ऐसी जो भी सारी चीजें है फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग है तो वो इंक्लूड होंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स में। क्लियर है? सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दे आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी बेसिकली होता क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप of the organism between biotic and abiotic components of the environment। तो बेसिकली इकोलॉजी होता क्या है, वो एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरेक्शन, ठीक है, एक मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, उसका इंटरेक्शन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या तो फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, उसके साथ वो कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बट वो रिलेशनशिप होता है वो हमें स्टडी करना है। सो दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट कैन बी स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मान लो कि ए ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इट इज लिविंग, बी ऑर्गेनिज्म है ये भी लिविंग है, और सी ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग है, सॉरी ये ऑर्गेनिज्म नहीं, या तो थिंग, इट इज अ थिंग विच इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसका और इसका, इसका और इसका, ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो जो इंटर रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है दैट इज कैरिड आउट अंडर द इकोलॉजी। ठीक है, सो इकोलॉजी ये टर्म किसने दी थी, टर्म इकोलॉजी was coined by Ernest Haeckel। ठीक है, जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने दी थी, दैट वाज coined by Ernest Haeckel। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या याद रखना है आपको, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और इकोलॉजी in which the study of interrelationship of organisms between the biotic and abiotic, this is biotic, this is abiotic, which can be carried out। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी तो नेक्स्ट देखो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है, इट इज, या तो अभी कंप्लीटली लिखते हैं, इकोसिस्टम is a basic unit of ecology। अभी देखो अगर हमें कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप स्टडी आउट करना है, ठीक है, उसका स्टडी करना है तो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए होगा एनवायरनमेंट का, वो पर्टिकुलर रीजन जो हम सिलेक्ट करेंगे विच विल बी देयर अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसका डेफिनेशन देखो इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एनिमल्स हो या तो फिर प्लांट्स हो या डिकम्पोजर्स हो। So ecosystem is a self-contained unit of living organism, जहाँ पे living organism है with their non-living environment, जिसमें आप सॉइल, एयर, वाटर, ये सारी चीजें कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है, वो बेसिकली एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। ठीक है, इकोसिस्टम में सॉरी इकोलॉजी में अगर हमें स्टडी करना है तो एक पार्ट सिलेक्ट करना होगा, मान लो कि हमें एक फिश है उसका इंटर रिलेशनशिप का स्टडी करना है, तो फिश के लिए हमारे लिए इकोसिस्टम क्या होगा, इट कैन बी आइदर अ पॉन्ड, लेक, रिवर। ठीक है, तो वो उसका एक इकोसिस्टम है जहाँ पे वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा।
इकोसिस्टम इज अ काइंड ऑफ यूनिट दैट वी आर कंसिडरिंग, ठीक है। मान लो कि एक फॉरेस्ट है पूरा, एक प्लेन है, एक डेजर्ट रीजन है, ठीक है, एक छोटा सा घर में एक्वेरियम रखा है। तो ये सारी चीजें वो इकोसिस्टम है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग और लिविंग का इंटरेक्शन। तो वो सारी चीजें हम जो स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। जहां पे स्टडी, जिसके अंडर में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। दैट यूनिट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। वो जगह को हम इकोसिस्टम बोलेंगे जहाँ पे इंटरेक्शन एक्चुअली हो रहा है। तो बढ़िया, आई होप इकोसिस्टम और इकोलॉजी क्लियर है आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इकोसिस्टम इट इज, चलिए इकोसिस्टम में लिख रहे, इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर, या तो फिर लिख लो एनवायरनमेंट। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में 1 मार्क में, ठीक है। ब्लैंक इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें आंसर आएगा इकोसिस्टम, ठीक है। ये एक यूनिट है जो हम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली फंक्शंस हो रहे हैं, यानी इंटर रिलेशनशिप जनरेट हो रही है। चलिए लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इकोसिस्टम कैन बी either large और स्मॉल। सो इकोसिस्टम बेसिकली लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम लार्ज कैसे होंगे, स्मॉल कैसे होंगे, वो हम आगे देखते हैं। उसके पहले जल्दी से ये पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अगला 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट। सो इकोसिस्टम, यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होगा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम हम किसे बोलेंगे? इट इज ऑपरेटेड बाय नेचर themselves without any human इंटरफियरेंस। यहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं होगा, वो नेचुरली अपने आप खुद ब खुद डेवलप होता है, ठीक है, वो ऑपरेट होता है। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जांपल देख लो इसके, पॉन्ड, रिवर, ओशन, फॉरेस्ट, desert, then you can say grasslands और बहुत सारी चीज। तो ये सारी चीजें वो अपने आप ऑपरेट होती है नेचुरली, ठीक है, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं रहता। मान लो रिवर है तो उसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस पॉल्यूशन के रूप में रहता है, ठीक है, खराब कर देते हैं हम रिवर को, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लाइक दैट वी कैन जस्ट हार्म द एनवायरमेंट, बाकी वो अपने आप खुद ब खुद ऑपरेट होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, एक नेचुरल है तो दूसरा होगा मैन मेड इकोसिस्टम। सो मैन मेड इकोसिस्टम ये क्या कैसे होगा? सो यू कैन राइट इट इज मेंटेन्ड बाय मैन और यू कैन से ह्यूमंस। ये मैन मेंटेन करते हैं, या तो फिर ऐसा लिख सकते हो इट इज ऑपरेटेड और मेंटेन्ड बाय ह्यूमन, ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। यह है एक्चुअली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम,
ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर बोलो मैन मेड इकोसिस्टम। इसका एक और नाम होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन engineered ecosystem। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन engineered ecosystem। ठीक है, इंसान बनाता है इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हो। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं आगे। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, ऑर्चिड्स, ठीक है, ऑर्चार्ड, देन यू कैन राइट गार्डन्स, हम खुद बनाते हैं और उसको मेंटेन भी करना रहता है। गार्डन, घर में जो एक्वेरियम रहता है वो भी एक इकोसिस्टम ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है वो मैन मेड इकोसिस्टम में क्लासिफाई होगी। यहाँ पे देखो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था इकोसिस्टम में, दैट इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और इट कैन बी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लार्ज इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा एरिया रहता है वो, तो इट इज अ लार्ज इकोसिस्टम। यहाँ एक्वेरियम देखो बहुत ही छोटी जगह होती है। ठीक है, so it can be small, it can be large, depends। ठीक है, so जल्दी से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम हमारा एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप के सब चीजें आपकी क्लियर है एकदम। अगर कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े, बेसिकली 3 पढ़े। पहला एनवायरनमेंट, सेकंड इज इकोलॉजी, थर्ड इज इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम के अंदर ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमने देखा, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।